अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब चाहने वालों का। ईद की पहली छुट्टी तो आप ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी 2 बजे तक बिस्तर के ऊपर लेट के एंजॉय करने का पूरा प्लान बनाए बैठे थे, लेकिन 2 बजे के करीब बिस्तर ने हमें ठूंगे मारने शुरू कर दिए। वजह बड़ी सादी सी थी कि उस बिस्तर को हमारी आदत ही नहीं थी, और हमें उसने जब ठूंगे मारे तो हमें समझ ही ना आई कि हम क्या करें। ऊपर से बोरियत का जो है जनाब अली ठीक ठाक हमें दौरा भी पड़ गया। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना फिर लाहौर के अंदर मटर गश्ती के लिए निकल जाए। तो हमने फिर मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा, गाड़ी की चाबी पकड़ी, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े घर से। जनाब फ़ोन तो हाथ में पकड़ लिया, और जैसे ही घर से निकले तो एक दफ़ा फ़ोन पे नज़र डाली तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो नहीं आए हुए। तो देखा तो हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो पता लगा जनाब अली हमारा जो मोबाइल का पैकेज है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। नॉर्मली हमारे मोबाइल पैकेज की डेट जो है वो 28 तारीख होती है, लेकिन शायद नाजायज़ वालों ने भी जायज़ काम किया। उन्होंने कहा जी ईद से पहले ही हमने भी बकरों की कुर्बानी करनी है, तो क्यों ना 26 तारीख को ही इनका जो है ना हम पैकेज जो है ना उसको एक्सपायर कर दें। तो फिर अब क्या था, चॉइस कोई नहीं थी। वापस घर आए, गाड़ी घर के अंदर नहीं लेके गए, बाहर ही खड़ी की, वाईफाई से कनेक्ट किया, पैकेज को रिचार्ज किया, और फिर हम जनाब अली दोबारा निकल गए सफ़र के ऊपर। गाड़ी में फ्यूल का प्लान जो था ऑनेस्टली वो था कि ईद के ऊपर हमने कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे जाना तो है नहीं, तो ईद की छुट्टियों में जो है ना हमारे पास जितना फ्यूल बचा हुआ है हम उसको यूज़ कर लेंगे, और ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवा लेंगे ताकि महंगाई का कोई झटका ना लगे। लेकिन मुबारक हो जनाब, एक दफ़ा फिर हमारी गाड़ी की लाल बत्ती ने हमें लाल झंडी दिखा दी कि जनाब आपका फ्यूल जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब और मरते क्या ना करते, जनाब अली फ्यूल स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़ी, फ्यूल डलवाया, और आगे की तरफ अब अपना मटर गश्ती यानी कि आवारगी के प्लान को सर अंजाम देने के लिए सड़कों पर निकल गए। अच्छा, कुछ लाहौर में हो आप तो आपका कुछ खाने का प्लान ना बने तो ये तो लाहौरियों के साथ ज़्यादती है ना। तो मैं अपने साथ ज़्यादती तो करना नहीं चाहता था, लेकिन ऑनेस्टली 3-3:30 बजे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खाने का कोई प्लान हमारा बन सकता था, क्योंकि अगर मैं इस वक्त कुछ खाना खा लेता तो रात को फिर खाना घर जाके जो खाना था उसका लुत्फ़ जो है ना वो मुझे जो घर के खाने का होता है वो तो लाजमी सी बात है बाहर के खाने का नहीं होगा। अब इसमें आप जूम ऐनी जुमले ना तलाश करते रहिएगा। घर का खाना वाकई घर का खाना होता है। हमारी बेगमात, हमारी माएँ बहन बेटियाँ बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाह से किचन के अंदर गर्मी में खाने पकाती हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि हम बाहर के खाने के शौकीन हैं, हम घर के खाने के भी उतने ही शौकीन हैं जितने बाहर के खानों के। क्योंकि खाने का प्लान तो कैंसिल हो गया था, लेकिन इतनी सख्त गर्मी में कुछ और फिर क्या खाया जाए। एक ऑप्शन तो ये था कि माल रोड के ऊपर बेडन रोड से चमन की आइसक्रीम खा ली जाए, या कहीं से अच्छी कुल्फ़ी और फालूदा अगर मिल जाए तो वो खा लिया जाए। तो नहर के ऊपर ना गर्मी के मौसम में ना अक्सर अगर आप गड़ी शाहू और धर्मपुरा वगैरह क्रॉस करें तो आपको ना बाएं साइड के ऊपर ना बहुत सारे ना वो मटका कुल्फ़ी वाले ठेले जो है ना वो नज़र आते हैं। तो मेरा दिल ललचाया कि चलो हम ना नहर के ऊपर चलते हैं, और वहाँ पे अगर मटका कुल्फ़ी वाले अवेलेबल हैं तो क्यों ना उनमें से किसी एक की मटका कुल्फ़ी को हम ट्राई करें और देखें कि क्या वो वाकई इस मौसम के अंदर भी कोई अच्छा मटका कुल्फ़ी जैसे हम बचपन में खाते थे क्या कोई अच्छी बना रहा है, या बस अब वो भी मार्केटिंग वाला ये वो टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टेस्ट जो है ना वो लोगों को खिलाया जा रहा है। तो हमने ये पुल तो नहर का क्रॉस कर लिया है, तो अब आगे से यू टर्न लेके तो हम जो है ना वो शाहजमाल से इंशाल्लाह नहर के ऊपर चढ़ जाएंगे। शाहजमाल जो है ना जी, ये किसी ज़माने में लाहौर की बड़ी एक पॉश आबादियों में से होती थी, और यहाँ पे जो
घरों की कटिंग जो है जैसे शादमान में, गुलबर्ग में, तो शाजमाल में भी तकरीबन 8 कनाल की कटिंग वाले बड़े बड़े वसी और रीज बंगले बने हुए थे। और लाहौर के उमरा जो हैं उनमें से जो गुलबर्ग जो है एरिया, वहाँ से शाजमाल में और शादमान में आके उस ज़माने के अंदर 60s और 70s में और इवन 80s में भी यहाँ पे जो बड़े बड़े पुराने सेठ या लाहौर के उमरा जिन्हें आप कह सकते हो, यहाँ पे आके रहाइश पजीर हुए और आज भी उनकी कोठियाँ वैसे ही कायम दायम है। बड़ी ये कूल और काम सी जो है ना ये लोकेलिटी है। फिरोजपुर रोड से जो है शाहजमाल रोड ये कनेक्ट करती है डायरेक्ट आपको एफसी कॉलेज के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पे आपको आप केनाल के ऊपर एफसी कॉलेज जो अंडरपास अब एक नया बन चुका है, और इसको नहर को जो ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको बिल्कुल सामने ज़हूर इलाही रोड के ऊपर दाएं साइड पे एफसी कॉलेज नज़र आ जाएगा और बाएं साइड पे ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही साहब वगैरह की जो है ना वो कोठियाँ हैं। तो हम तो जनाब यहाँ से सीधा बाएं हाथ के ऊपर हमने चूँकि नहर पे जाना था तो हमने लाहौर की एक बेहतरीन जो सड़क है, द ठंडी तरीन सड़क, द बेहतरीन सड़क जो है ना वो कैनाल रोड जनाब, हमने उसके ऊपर अपनी गाड़ी को लेफ़्ट टर्न किया और अब हम विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई इशारा नहीं, कोई कुछ नहीं, डाको डाक जो है ना जिसे आप कह सकते हैं, हम सीधा अपनी मंजिल मकसूद यानी कि कुल्फियों के मटकों के ठेलों पर ले जी। लाहौर की इस नहर के ऊपर ना एक ये काफ़ी लंबा सा अंडरपास है जिसका नाम धर्मपुर अंडरपास यानी कि डबल कोट्स के अंदर हुसैन शहीद सरवर्दी अंडरपास रख दिया गया है नाम इसका। और ये काफ़ी लंबा अंडरपास है और इसके अंदर हमारी तफन्नुन तबाह, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए ना छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ भी उन्होंने डाल दी हैं यानी कि डिच एंड डेप्स, और जिसकी वजह से हम आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी जो है ना खूब मज़े के झूले देती हुई, हिचकोले लेती हुई जा रही है। और हम इस अंडरपास को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम धर्मपुरा पहुंच जाएंगे और हमारी मतलूबा क्या कह सकते हैं वो मटका कुल्फियाँ या कुल्फियों वाले मटके जो है ना उनके ठेले खड़े हुए हमें इंशाअल्लाह लजीज नज़र आ जाएंगे। जी मटके तो हमें नज़र ना आए, लेकिन ये हमें ना बाएं हाथ पे ना जो इमली आलू बुखारे के शरबत के ठेले हैं ना वो नज़र आ गए, जो कि इस गर्मी के मौसम के अंदर लोगों को ना एक ठंडा और रिफ़्रेशिंग किस्म का जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि ड्रिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने इस सारे सिलसिले को जो है ना वो पीछे छोड़ना पसंद किया और आगे एक वापसी का यू टर्न ले लिया, जिसको मैंने यहाँ पे मायूसी का यू टर्न कह दिया, क्योंकि मैं अपने जो असल गोल और टारगेट था उससे मैं मायूस हो चुका था और बगैर मटका कुल्फ़ी के अब मैं यहाँ से निकल रहा था। नेक्स्ट मेरा जो अब स्टॉप होगा, देखते हैं। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे जो है ना मोबाइल के ऊपर कुछ सर्च किया कि क्या ठंडी या मीठी चीज़ जो है ना इस वक्त अवेलेबल हो सकती है, तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड जो है ना ऑफ शहर जो है ना मुझे कुछ एक नज़र आया मुकाम, तो मैंने कहा चलो भागो दौड़ो पहुंचो वहाँ पे फौरी तौर पर। ये जब से ना होंडा वालों ने ना पाकिस्तान में ना होंडा CG125 निकाली है ना, मेरे ख्याल 80s की ये पैदावार है मोटरसाइकिल, उस दिन से लेकर अब तक जो है ना इस होंडा CG125 ने ना पाकिस्तान एयरफोर्स को ना बहुत सारे ना शीजवां पायलट्स जो है ना वो फराहम किए हैं। और एक तो इसकी साउंड ऐसी है कि बंदे का वैसे ही ऊपर बैठे तो बूढ़े का भी दिल करता है कि वो इसको ना भगाए बाइक को। तो मेरे भी दाएं बाएं से जनाब कई 125 वाले जो है ना वो करके निकल गए हैं। तो मैं लेकिन बहरहाल चूंकि ठंड प्रोग्राम मीठे चौल है इसलिए मैं इत्मीनान से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ। मई के महीने का एंड है और मई के महीने में ना बहुत ज्यादा जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ना इवेंट्स बर्पा हो चुके हैं ना ओवर द पास्ट हिस्ट्री, और आज उसके अंदर हमने अपना यू टर्न्स का इवेंट भी शामिल कर लिया। अरे भाई खुदा का वास्ता है, मुझे यू टर्न के अंदर शामिल मत कर लेना, मैं तो स्ट्रेट जाने वाला बंदा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे लाहौर के अंदर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के लिए यू टर्न्स बहुत सारे हमने बना दिए हैं ताकि लोगों को सिग्नल पर खड़े होने की जिसे कहते हैं ना जहमत ना गवारा करनी पड़े।
यू सी अनदर यू टर्न। इलेक्ट्रो बस चलती है लाहौर के अंदर, और बगैर फोटो के नहीं चलती, क्योंकि ये इसकी बैटरी चार्जिंग फोटो के जरिए होती है। ये जनाब अली, अब हम फिरोजपुर रोड से निकल के तो समनाबाद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पहले कभी ये ओपन नाला होता था और इंतहा से ज्यादा बदबू होती थी, जिसको कवर कर दिया गया। अच्छा, लाहौर में ना अब आपको वो जो रेहड़ियां जो जगह जगह नजर आती थी, या इवन पूरे पंजाब में आपको शायद, मैं तो जहां जहां भी गया हूँ तो आपको ना वो रेहड़ियां अब सड़क के ऊपर उस तरह से खड़ी नहीं नजर आएंगी। उनको प्रॉपर एक जगह किनारे पे दे दी गई है, और उनको एक प्रॉपर जो है ना वो एक जगह फराम के एक स्टैंडर्ड रेडियो का साइज जो है कार्ड्स का, जिसे आप कह लें कि वो दे दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि उनसे एक स्टैंडर्ड रेंट भी ले दिया जाता होगा। अब इसका फायदा ये हुआ है कि वो जो मुख्तलिफ इदारे या इंक्रोचमेंट्स के नाम पे वो आके तो लोकल गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती थी वो आके और उनको उठा के ले जाती थी, तो अब वो वाला सिलसिला बंद हो चुका है। और अब सब जो कार्ड्स वाले हैं उनको एक प्रॉपर जगह एलोकेट हो गई है, जिसकी वजह से वो एक महफूज तरीके से बाइज्जत तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये पीछे दिखाई थी कुछ कार्ड्स थी, तो ये वो कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे ना ये कार्ड्स नॉर्मली सड़क के ऊपर होती, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि इनको एक प्रॉपर जगह दे दी गई है, आगे फुटपाथ दे दिया गया है, पार्किंग की जगह है, ताकि यहाँ पे गाड़ियां अगर आ रही हैं, लोग जो बाइंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक आसानी हो सके। लाहौर की कदीमी आबादियों में से एक आबादी है जिसको समनाबाद कहा जाता है, और किसी जमाने में यहाँ पे बहुत सारे मशाहिर जो है वो रहा करते थे। और मेरा ख्याल है किसी जमाने में शायद शायद अगर मैं दुरुस्त हूँ तो शायद मुन्नू भाई भी जो है वो इस इलाके में रहे हों, और अगर मैं दुरुस्त नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है, हाँ मुझे याद आ गया, मुन्नू भाई जो है ना वो रिवाज गार्डन में रहते थे। मैं एक दफा उनके घर के सामने से मुझे याद आ गया, किसी जमाने में मैं गुजरा भी था। अब ये पहले सामने आपके मुल्तान रोड आ गई है, ऊपर ऑरेंज लाइन मेट्रो का ब्रिज है, और पहले गुलशन रावी जाने के लिए ना यहाँ पे इस चौक के अंदर काफी रश होता था, लेकिन यहाँ पे भी अंडरपास बड़ा खूबसूरत बन गया है। तो अब हम बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना गुलशन रावी शमनाबाद के लिए, शमनाबाद के अंडरपास से निकल के सीधा गुलशन रावी चले जाएंगे। माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियां जो है वो, मैं समझता हूँ कि ऑटोनोमस भी होगी। जैसे आपने अभी देखा बाएं हाथ पे एक बेटी जो है हमारी वो ईवी बाइक चलाती भी जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक जिसे कहते हैं। अच्छा, ये खाली लाहौर में नहीं है, आपको पूरे पंजाब में मैं जहां जहां गया हूँ मैंने बहुत सारे छोटे शहरों में भी देखा है। मैं उस दिन सियालकोट गया था तो एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को स्कूल से इवन लेकर आ रही थी। ये सड़क भी ना किसी जमाने में ना इंतहा से ज्यादा टूटी फूटी होती थी, और सिंगल रोड होती थी। और यकीन करें कि बाइक के ऊपर भी जो है ना, आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल होता था। तो ये दाएं हाथ पे मून मार्केट आ गई है जी, आ, गुलशन रावी की मशहूर आलम मून मार्केट। यहाँ पे कुछ शादी हॉल वगैरह होते थे, और सामने भी मुझे अगर याद पड़ता है तो मेरे छोटे भाई की शादी जो है ना यहीं पे एक शादी हॉल में हुई। ये हमें दोनों ने गिरना था ना। लो जी, बिल आखिर हम उस मंजिल मकसूद पर पहुंच ही गए जिसके लिए हमने पिछले 1 घंटे से ना ये सफर किया था। हम पहुंच चुके हैं जनाब गुलशन रावी मून मार्केट। और ये जो हमने एक ढूंढी थी जगह, अब यहाँ पे हम खाने आए हैं ठंडा मीठा इनका गंडा गोला, यानी कि क्रश्ड बर्फ का गोला। तारीफें तो बड़ी सुनी है,
और इंस्टाग्राम के पेज पे भी बड़ी जबरदस्त इन्होंने एक वीडियो सी लगाई हुई थी। लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या ये अपने उस पे पूरा उतरता है मेयार पे कि नहीं, और हमें ये ठंड डालता है दिल पे कि नहीं। ओ लाहौर के दूसरे कोने से, कैंट से। हाँ, तो यार वो भैया लगा रहे हैं। और किसी को एक से ज्यादा हो जाएगी वो। बस। ले जनाब अली, ये कौन सा सिरप डाल रहे हैं जी आप इसमें? इलायची सिरप डाल रहा है जी। ये कौन सा है जी? कैरेमल डाल गया? नहीं जी, कैरेमल भी आ गया बहुत सारा। ये कौन सा है जनाब? कंडेंस्ड मिल्क आ गया जनाब अली इसमें। सेकंड शॉट आ गया जी क्रश्ड आइस का। ये बहुत बड़ा हो गया भाई, मैं गरीब आदमी इतना नहीं खा सकता। पेट्रोल आगे बड़ा महंगा हो गया। अब ये वाला सिर्फ डिफरेंट है, मैंगो। ये मैंगो आ गए। ये कौन सा है जी? रूह अफ़ज़ा आ गया जी। लाल शरबत मशहूर आलम हकीम मोहम्मद सईद का डेवलप किया। और ये कौन सा सिरप है जी? कौन सा? संदल आ गया जी। अब जरा गोला का साइज देख लें और मेरा हिलता हुआ हाथ देख लें। जिसको शुगर नहीं भी होनी ना उसको भी हो जाए। और एक दफा फिर कंडेंस्ड मिल्क का छिड़काव कर दिया गया है, यानी कि कोई बंदा जो है ना बच के ना जा सके यहाँ से। अब ये जनाब ऊपर बंटीज डाल दी गई हैं जो इन्होंने अपनी वीडियोस में कहा था। मैंने कहा मैं जाके चेक तो करूं। और ये स्ट्रॉबेरी सिरप अब आ गया। वेरी गुड बॉस। नॉट द लीस्ट, अब जनाब इसके अंदर बहुत सारा स्प्रिंकल किया जाएगा। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? नारियल नहीं, उर्दू में नारियल और इंग्लिश में कोकोनट। ये कोकोनट भी स्प्रिंकल हो गया। अब आप इसकी जनाब अली जरा हालत देख लें। अब जनाब इसके ऊपर ये पाइनएप्पल जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि ये 5 आदमियों के खाने के बराबर होगा। दो? मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कौन पार्टनर बनेगा बताओ तुम लोगों में से। और आखिर में कहते हैं जिसको चेरी ऑन द टॉपिक। ले जनाब, ये जंबो साइज का गोला गंडा जिसको खाने के लिए मैंने लाहौर के तकरीबन को 30 किलोमीटर तय किए। इसकी प्राइस क्या है बेटा? 300 का ये गोला गंडा है जनाब। और इसके लिए मैंने 1000 का पेट्रोल खर्च किया है। क्या ये खुला तजाद नहीं है बेटा? आप लोग बताओ तो ये पेट्रोल जाया करना सही है गलत है? ये आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना हमारा एक अलग टेस्ट है, हमारे एक अलग मशरूबात है इसमें डलेगा। अच्छा, ये आपको टेस्ट बताएगा, ये हम नहीं बताएंगे। चलें जी, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तस्वीर में सिर्फ ये नजर आएगा, खा के पता चलेगा। और खा के अगर बंदा फुड़क गया? ना नहीं, आप चेक करें, दोबारा आएंगे आप। चले चले, ले जी हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं और इसको खाने लगे हैं। और इसको खाने के लिए मुझे लाजमी सी बात है एक सेल्फी स्टिक रखनी पड़ेगी सामने और बैठना पड़ेगा सुकून से। तो सेल्फी स्टिक मैं गाड़ी से निकाल के ला रहा हूँ। नहीं जी, इतनी तको-दो के बाद, आप लोगों को इतनी ड्राइव करवाने के बाद अगर आपको एक मज़ा ना दिलवाऊं तो फ़ायदा क्या? अब ये जगह कौन सी है, इलाका कौन सा है,
खा मैं क्या रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज गोला गंडा, यानी कि क्रश्ड आइस और धन धनाधन धन किस्म के इसमें फ्लेवर्स। ऑनेस्टली ये 1-1.5 घंटे की जो ड्राइव थी ना, उसका मज़ा आ गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें मतलब वो जो सिरप्स हैं जो सारे डाले गए हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको क्या टेस्ट दे रहा है। मतलब आप इसको ना ऑनेस्टली बयान नहीं कर सकते, सिर्फ खा सकते। आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे ना ये तसल्ली से खा लेने दें, पी लेने दें। ये स्ट्रॉ भी दरमियान में आ रही है, चेरी ऑन द टॉप जो थी। मैं पूरी की ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने पहले भी एक आध दफ़ा कहा। लास्ट वीक हमने वो जो एक शावरमा आपको टेस्ट करवाया था, आज इस गर्मी में ना मुझे टेस्ट हो रहा है। बाकी बातें आने के बाद। जूझ जनाब, ये गोला गंडा जो है ना ख़त्म नहीं कर सका मैं, इसलिए अब इसको मैं पैक करवा रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाई? नाम आपका? 140 रुपये। एहसान अहमद। एहसान भाई, ये माशाल्लाह कारोबार आपका अपना है? जी सर। कब से खोला हुआ है? सर मैं 92 से बैठे हुए हैं हम लोग। यानी कि मेरी शादी से पहले? जी जी तो 92 से आप लोगों को मीठा खिला रहे हैं? जी सर। सर अब मीठा के और भी कुछ अब सुना है? सर हमारे पास गोला गंडा भी होता है, लेमन सोडा है, मिंट बीटा है, ब्लूबेरी है, बिग एप्पल है, लीची है, पीच है, और हमारा डबल फ्लेवर रेहान स्पेशल सोडा होता है। अच्छा उसमें हाफ फ्लेवर अलग आएगा, हाफ फ्लेवर अलग आएगा। अच्छा वो हमारा रेहान स्पेशल है। और इसके अलावा गोलगप्पे हैं, हमारे पास स्पाइरल वगैरह होता है, चिप्स है, यानी कि सारी चीजें हैं माशाल्लाह। आइसक्रीम वगैरह। अच्छा, मैं तो आपका वो गोला गंडा इंस्टाग्राम पे देख के आया, जी जी। तो आपकी सबसे ज्यादा चलने वाली आइटम कौन सी है? सर गोला गंडा है, गोलगप्पे हैं, स्पाइरल है, चिप्स है, और सोडा हमारा रेहान स्पेशल। रेहान स्पेशल। चले, अभी तो मैंने आपके गोले से पेट भर लिया, दोपहर का खाना ही हो गया मेरा तो वो। तो आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ चल के? आपका सब मार्केटिंग का ना बड़ा एक ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सपीरियंस। तो मैं आया हूँ कैंट से चल के। अच्छा माशाल्लाह। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 300 रुपये का गोला और 3000 रुपये का तेल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो ये है मार्केटिंग का जो है ना, जिसे आप कह लें कि चाम के, उससे आपको कितना बिजनेस जो है ना, आप पहले अगर आप चाहे सिर्फ फ्लैक्स लगाते तो आप सिर्फ अपने इस इलाके को कवर कर सकते थे, लेकिन अगर आप आज देखें डिजिटल दौर ने आपके बिजनेस को किधर खड़ा कर दिया। जनाब अली, और कोई आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से पैगाम देना चाहे, कोई स्पेशल? हमारा रेहान स्पेशल सोडा है, अगर आप कहें तो मैं आपको खिलाऊं। मौजी, इंशाल्लाह मैं फैमिली को लेकर आऊँगा, बच्चों को लेकर आऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह जरूर। तो कल आप खुले होंगे ईद वाले दिन? छुट्टी कोई नहीं है। छुट्टी कोई नहीं है? जो हुकूमत पंजाब की तरफ से छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां होती हैं, उसमें हमारा माशाल्लाह काम ज्यादा होता है, तो उसमें तो हम माशाल्लाह ज्यादा। चले, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का जी, अल्लाह हाफिज। नहीं जी, 3-3:15 बजे घर से निकले थे। बोरियत का पूरा जैसे कि शुरू में ही आपको बताया कि एक जिसे कह सकते हैं कि बोरियत का पूरा बुखार चढ़ा हुआ था। और बस ज़्यादा नहीं, अब 5 बज रहे, 1.5 घंटे के अंदर ना हमने उस बुखार को जो है ना गोले गंडे की ड्रिप लगवाई
और अपना मिशन अकम्प्लिश किया। तो आप भी अगर घर में बैठे हुए बोर हो रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप घर वालों के लिए एक लड़ाई का बायस बन जाएंगे, तो भाई गाड़ी पकड़ो, बाइक पकड़ो, मोटरसाइकिल पकड़ो, साइकिल पकड़ो, कुछ भी पकड़ो और निकल जाओ। गर्मी है तो क्या है, सर्दी है तो क्या है, धूप है तो क्या है, रंग काला हो जाएगा तो क्या है, गोरा करने वाली क्रीमें अवेलेबल है। निकल जाओ और मिशन अकम्प्लिश करो, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करो। आज के इस वीलॉग का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि घर करीब आ रहा है और वो बिस्तर हमें बार बार पुकार रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज शाम से पहले पहले, मतलब रात से पहले पहले, ये वीडियो जो है हम एडिट करके अपलोड कर दें, ताकि ईद की से पहले ईद के लिए आपको एक अच्छा ठंडा मीठा कंटेंट मिल जाए। मिलते हैं अगले वाइबिस्तान की वीडियोस में और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए इसी तरह मीठी खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज।